आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे भरोसेमंद और रणनीतिक डिफेंस पीएसयू कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल के Q2 FY26 के कॉन्फ्रेंस कॉल एनालिसिस की। यह वीडियो खास इसलिए है क्योंकि इसमें कंपनी ने न सिर्फ अपने शानदार नतीजे बताए हैं, बल्कि आने वाले 5 से 10 सालों की ग्रोथ स्टोरी के भी बहुत मजबूत संकेत दिए हैं। अगर आप डिफेंस सेक्टर, मेक इन इंडिया और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में विश्वास रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। Q2 FY26 में बेल ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर लगभग 10,180 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 16% की ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,023 करोड़ रुपए रहा, जिसमें करीब 21% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़कर 2,255 करोड़ रुपए हो गया है। एबिटा मार्जिन भी सुधरकर लगभग 30% के आसपास पहुंच गया है, जो यह दिखाता है कि कंपनी सिर्फ सेल्स ही नहीं बल्कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी मजबूत हो रही है। EPS भी बढ़कर 3.09 रुपए हो गया है, जो शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव संकेत है। अब बात करते हैं ऑर्डर बुक की, जो किसी भी डिफेंस कंपनी के लिए उसकी ताकत होती है। बेल की कुल ऑर्डर बुक अब लगभग 75,600 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अब तक करीब 14,750 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर हासिल कर लिए हैं। मैनेजमेंट का साफ कहना है कि इस साल वे बिना क्रसम के भी लगभग 27,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल करने के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। अगर क्रसम जुड़ता है तो यह आंकड़ा 57,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अब सबसे अहम सवाल आता है कि ये ऑर्डर कहां से आ रहे हैं। बेल का बिजनेस तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में लगभग बराबर बंटा हुआ है। कंपनी की बड़ी परियोजनाओं में रसम, आकाश मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, रडार्स, LCA एवियोनिक्स और नवल सिस्टम्स शामिल हैं। Q2 में जो बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हैं, उनमें रसम, हिमशक्ति, आकाश आर्मी, LCA मार्क 1 एवियोनिक्स और शक्ति EW सिस्टम प्रमुख रहे हैं। अब बात करते हैं क्रसम यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की, जिसे लेकर निवेशकों में सबसे ज्यादा उत्सुकता है। मैनेजमेंट ने साफ किया कि यह एक बेहद बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल अवधि लगभग 5 से 6 साल की होगी। पहले 12 से 18 महीने सिर्फ फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल यानी FOPM में जाएंगे। उसके बाद ही बड़े पैमाने पर रेवेन्यू शुरू होगा। यानी यह एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएटर है, शॉर्ट टर्म ट्रिगर नहीं। इसके अलावा कंपनी ने प्रोजेक्ट कुशा, एमका और कई एडवांस्ड एयर डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर भी अपडेट दिया। खास बात यह है कि बेल अब केवल सबसिस्टम सप्लायर नहीं रहना चाहता, बल्कि सिस्टम इंटीग्रेशन और प्लेटफॉर्म लेवल रोल निभाने की तैयारी में है। यही कारण है कि कंपनी LT जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट और UAV प्रोजेक्ट्स में भी भागीदारी कर रही है। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी बेल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। फिलहाल एक्सपोर्ट रेवेन्यू करीब 3 से 4% है, लेकिन आने वाले 2-3 वर्षों में इसे 10% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी कंपनी के पास लगभग $326 मिलियन की एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है, जो आगे चलकर और मजबूत हो सकती है। अब बात करते हैं कैपेक्स की। कंपनी आंध्र प्रदेश में लगभग 1,400 करोड़ रुपए का बड़ा डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स बना रही है, जो क्रसम और भविष्य की कई बड़ी परियोजनाओं का आधार बनेगा। यह निवेश अगले 3-4 वर्षों में किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। मार्जिन की बात करें तो मैनेजमेंट ने स्पष्ट कहा है कि FY26 में एबिटा मार्जिन 27% से ऊपर बनाए रखने का पूरा भरोसा है। लागत नियंत्रण, स्वदेशीकरण और बेहतर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इसकी मुख्य वजह है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो बेल एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो सिर्फ डिफेंस PSU नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, सिस्टम इंटीग्रेशन और स्ट्रेटेजिक नेशनल सिक्योरिटी प्लेयर बनती जा रही है। आने वाले वर्षों में क्रसम, एमका, एडवांस्ड रडार सिस्टम और एक्सपोर्ट ग्रोथ इसे एक मल्टीबैगर जैसी स्ट्रक्चर दे सकते हैं, बशर्ते एग्जीक्यूशन इसी तरह मजबूत बना रहे। अब अंत में एक बहुत जरूरी बात, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है।
कृपया कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।